हम लोग पिछले वीडियो के अंदर देखे थे कि कैसे हम किसी एलिमेंट को कलर कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें सिंपल सा देखे थे। तो आज जो हमारा क्लास होगा, आज की क्लास में हम सेलेक्टर देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? सेलेक्टर देखेंगे। सेलेक्टर सेलेक्टर यूज किया जाता है किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे H1 को सेलेक्ट करना चाहते हैं, P को सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर किसी भी एलिमेंट, ठीक है, इमेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं सेलेक्टर। तो सेलेक्टर जो होता है, अभी बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग अभी मेनली 3 सेलेक्टर देखेंगे। एक एलिमेंट सेलेक्टर, और दूसरा देखेंगे आईडी सेलेक्टर, ठीक है, और एक तीसरा होता है क्लास सेलेक्टर। तो ये तीनों अभी बेसिक सेलेक्टर है, जो कि हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। और आपको ये बता दें कि आपको एलिमेंट सेलेक्टर पहले से आता है। ठीक है, ये कैसे होता है, ये क्यों हम बोल रहे हैं कि आता है, ये अभी हम बता दे रहे हैं। जैसे कि अभी हम इसको यहाँ से सबको डिलीट कर देते हैं, जैसे कि ये भी दिया गया है, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक H1 लेते हैं और लिखते हैं यहाँ वेलकम टू मेंटोर्स हेल्प। ठीक है, ये लिखे हैं। और उसके बाद हम 2-3 पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज होता है, पी टैग। और यहाँ लिख देते हैं हेलो आई एम अभिषेक। ठीक है, और इस एलिमेंट को, मतलब ये जो टैग है ना, उसको एलिमेंट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं इतना बार। यहाँ पे हम बोल देते हैं अभिषेक कुमार, यहाँ पे हम बोल देते हैं अभिषेक आनंद, यहाँ हम कर देते हैं अभी कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं पहले कैसा दिख रहा है। तो हम यहाँ पे इस वाला है, इसी में कोड कर रहे थे। तो अभी हमको कुछ इस तरह दिख रहा है, और इसका कलर ऑटोमेटिक ग्रीन आ गया है, क्योंकि इस पे CSS ऑलरेडी अप्लाई है। तो इसको हटा देते हैं। देखिए, यहाँ पे CSS अप्लाई था। तो अब यहाँ से अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत में देखने वाले हैं एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट सेलेक्टर देखने वाले हैं, जैसे कि हम चाहते हैं ना कि ये जो पैराग्राफ है, ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये है, ये इतना पैराग्राफ है, ये सब पूरा रेड हो जाए। तो आपको क्या करना है कि ये इस पी को यहाँ से ऐसे टारगेट करेंगे, पी, और कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, इसी को बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। जैसे कि इसका हम कलर कर देते हैं ग्रीन, कोई सा आप ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए। ठीक है, तो अभी अगर रिफ्रेश करते हैं, तो देखेंगे कि ये पूरा गोल्ड हो गया, सारा गोल्ड हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए हमको चाहिए कि, हम चाहते हैं कि जो अभिषेक कुमार वाला है ना, सिर्फ वही गोल्ड हो। ठीक है, वही गोल्ड हो, बाकी सारा गोल्ड नहीं हो। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं आईडी सेलेक्टर। ठीक है, आईडी सेलेक्टर। तो मतलब इसका एक अलग नाम लिख देते हैं। जैसे होता है ना, किसी का यूनिक नाम होता है, जैसे किसी का घर का नाम ये है, क्लास स्कूल का नाम ये है। तो मान लीजिए कई सारा नाम है, तो उसको यूनिक बनाने के लिए एक स्पेशल नाम दे देते हैं ना, यूनिक बनाने के लिए। तो उसी तरह आईडी होता है, आईडी से आप किसी भी एलिमेंट को आप यूनिक बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। जैसे कि हमको इसको गोल्ड बनाना है, तो कलर गोल्ड नाम रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए आईडी कलर गोल्ड। तो अब अब हम चाहते हैं कि सिर्फ इसका कलर गोल्ड हो, मतलब इस वाले एलिमेंट का कलर गोल्ड हो। तो देखिए, अगर आईडी सेलेक्टर अप्लाई करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ से जैसे ये लिख रहे थे ना, इसको नहीं लिखना है, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे कलर गोल्ड और कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, और यहाँ पे आपको लगाना है हैच। यानी कि जब यहाँ पे आईडी लिखेंगे, देखिए
ये लिखें आईडी। तो आईडी के लिए ध्यान रखना है कि आईडी के लिए हैच यूज होता है। और यहाँ पे जो काम करना है, जैसे कि हमको कलर करना है, कलर कलर करना है, कलर गोल्ड गोल्ड करना है, या फिर जो करना है आप कलर, जैसे गोल्ड करना है तो GOLD लिख दीजिए, गोल्ड करना है। तो अभी सिर्फ वो वाला एलिमेंट होगा। देखिए अभी जो अभिषेक कुमार वाला है ना वो होगा। देखिए सिर्फ ये हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। तो इस तरह हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और यही काम, देखिए ये तो हो गया आईडी, और एक होता है क्लास, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसका भी कलर इसका भी कलर ग्रीन हो, अभिषेक का कलर ग्रीन हो और अभी का कलर ग्रीन हो। हम चाहते हैं कि दो एलिमेंट का कलर ग्रीन हो। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे क्लास। जैसे कि एक से ज्यादा एलिमेंट को आप चाहते हैं कि वो सेम, जैसे आप इसका भी कलर मान लीजिए आप देना चाहते हैं, ये हम नाम रख रहे हैं, ठीक है। इस एलिमेंट का नाम रखते हैं। नाम आप आईडी से भी लिख सकते हैं, लेकिन आईडी एक एलिमेंट में एक ही बार यूज कर सकते हैं, सेम नाम दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्लास में ये फैसिलिटी है कि आप एक नाम दूसरे दूसरे वाले एलिमेंट को भी दे सकते हैं। जैसे इसको भी हम दे सकते हैं, ठीक है, इसको भी दे सकते हैं। तो अब जब रिफ्रेश करेंगे, अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका हम CSS डिफाइन नहीं किए हैं, कलर ग्रीन कर देते हैं यहाँ पे। तो जब आपको बताया कि जब आप आईडी यूज करेंगे तो यहाँ पे हैच लगाएंगे, लेकिन वहीं अगर क्लास है तो आप डॉट लिखेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे दे दीजिए कलर कुछ भी, ठीक है, कलर कुछ भी दे दीजिए, ग्रीन ब्लू कुछ भी, जो भी देना, माने माने हम दे दिए हैं ब्लू। देखिए यहाँ पे नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कलर ग्रीन देना है तो उसी इक्विवेलेंट आप रखिए। नाम एकदम वही रखिए कि कोई भी आपका कोड देखे तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा इस कारण से दिया गया है। तो देखिए अभी दोनों का हो जाएगा, देखिए इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। तो आपको एक डिफिनीशन क्या याद रखना है कि एक क्लास के नाम को कई बार हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वही एक आईडी के नेम को हम एक ही बार यूज करेंगे, ठीक है। एक नाम को हम एक ही बार यूज करेंगे, ठीक है। आईडी मतलब यूनिक होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे आपकी फेसबुक आईडी है, फेसबुक आईडी यूनिक होता है, मतलब वो कहीं और यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप इस तरह समझ सकते हैं। वो फेसबुक आईडी कोई आपका पर्सनल, सिर्फ वो आपका होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। तो इस तरह याद रखना है। तो अभी हम लोग समझ गए ये तीनों सेलेक्टर देख लिए, क्लास सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। अब अगर मान लीजिए कि हम एक एलिमेंट में हम क्लास भी दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं और इस बार यहाँ पे इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक आईडी भी बनाते हैं, साथ साथ आईडी, इसमें आईडी भी दे दे रहे हैं और इसको हम कर दे रहे हैं कलर। मतलब इसका कलर हम लेंगे, देखिए नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, ABCD अपना नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कुछ भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ पे कलर वाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, और बाकी सब जो स्टाइल हुआ है यहाँ से हम सबको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे ना, कंट्रोल फॉरवर्ड, ये कमेंट हो जाता है, इसको कमेंट कहते हैं, ठीक है। CSS में कमेंट करने के लिए इस तरह, मतलब कमेंट जब करते हैं ना तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। अभी रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ, देखिए कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी हम जो काम करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं कि देखिए अभी हम H1 में ही क्लास भी दिया गया, आईडी भी दिया गया है। तो हम क्या करते हैं ना कि H1 में देखिए, H1 में हम काम कर रहे हैं कि H1 को सबसे पहले एक कलर कोई दे देते हैं, कलर, और हम इसको दे देते हैं ब्लू, ठीक है, ब्लू दे दिए, ठीक है। और इसका आईडी भी दिए है, देखिए इसका आईडी क्या नाम है, कलर वाई, कलर वाई, ठीक है, कलर वाई। तो यहाँ से हम आईडी हैच से सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कलर वाई लिख देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं कलर येलो, ठीक है।
और एक और था नाम, एक और कलर रेड है, ठीक है, कलर रेड है। तो यहाँ पे हम क्लास को डॉट से सेलेक्ट करते हैं, तो इसको कलर रेड दे देते हैं, कलर रेड। तो देखिए हम एक ही एलिमेंट को एक ही एलिमेंट को तीन कलर दिए हैं, एक बार ब्लू दिए हैं, एक बार येलो दिए हैं, एक बार रेड दिए हैं। तो देखिए अगर रन करते हैं अभी, तो अभी क्या आउटपुट आएगा। H1 में, H1 को देखें तो देख रहे हैं ये क्या आया, ये ब्लू आया है, ठीक है, ब्लू आया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये अगर इस तरह का केस होता है तो वो एलिमेंट को लेता है, ठीक है, ये एलिमेंट को लिया है कलर ब्लू। अगर मान लीजिए अगर आप बात करते हैं कि अगर ये एलिमेंट का नहीं दिया हुआ, क्लास आईडी में से किसे सिलेक्ट करेगा, तो देखिए अभी रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ सामने आपको दिखा रहे हैं कि हम एक ही क्लास को कलर वाई, ठीक है ना, लिखा हुआ है कलर वाई, कलर वाई को हैच से सेलेक्ट करना था, कलर वाई को हैच से, और इसको येलो दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, एक मिनट, इसको हटा देते हैं, ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं, अभी एक ही रखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत है। तो अभी भी काम नहीं कर रहा, शायद ये वाला हम सेव नहीं किए होंगे, हो सकता है। तो अभी काम कर जाएगा। और अभी हम क्या दिखाने वाले थे, हम दिखाने वाले हैं ना कि आईडी सबसे, मतलब आईडी पहले प्रायोरिटी मिलता है, फिर क्लास का, फिर एलिमेंट का, ये चीज हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम अभी हम तीनों अप्लाई करने वाले हैं, तीनों अप्लाई कर रहे हैं, तीनों अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलना चाहिए किसका, हम क्या बताएं, सबसे पहले आईडी को प्रायोरिटी मिलता है। तो आईडी कौन है, सबसे पहले यहाँ पे येलो अप्लाई होगा, ठीक है। येलो की जगह हम कलर चेंज कर देते हैं अभी, कलर थोड़ा सा ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पे कलर बदल जाएगा और आईडी का जो कलर है ना वो आएगा। देखिए आईडी का कलर है वो आया है, तो सबसे पहले आईडी को प्रिंट मिलता है। अब मान लीजिए आईडी नहीं है, आईडी नहीं है तो किसको मिलेगा, आईडी नहीं है तो सबसे पहले किसको मिलेगा, सबसे पहले हमको क्लास को मिलेगा। देखिए क्लास को मिला, और उसके बाद लास्ट में एलिमेंट को मिलता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रायोरिटी सबसे पहले आईडी को मिलता है, फिर क्लास को मिलता है, और फिर हमको एलिमेंट को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है प्रायोरिटी वाला काम। और एक चीज और हम आपको दिखा दें कि जैसे कि आप आईडी तो एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम आपको बता दिए हैं कि एक एलिमेंट का आईडी आप एक ही बना सकते हैं, क्योंकि दो नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप क्लास का नाम दो रख सकते हैं, जैसे कि ये कलर ग्रीन है ना, तो यहाँ पे क्लास का नाम आप फॉन्ट दे सकते हैं, स्पेस देके फॉन्ट लिख लिए। तो अब ये एक अलग इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको डॉट करके इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज किसका बढ़ेगा, अ, इसको यहाँ से हटा के इसमें डाल लेते हैं, ठीक है, इस क्लास को डाल लेते हैं। तो ऐसे पता चल जाएगा कि हेडिंग का ही हम फॉन्ट बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से फॉन्ट साइज अगर हम 40 पिक्सल दे दें, तो अभी देखेंगे कि H1 का जो फॉन्ट है ना, ये जो फॉन्ट इंक्रीज होकर 40 पिक्सल हो जाएगा। तो देखिए 40 पिक्सल हो गया। तो इस तरह आप एक से ज्यादा क्लास का नाम एक एलिमेंट में दे सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी आईडी सिलेक्टर यूज करेंगे तो एक एलिमेंट में एक ही आईडी का यूज करेंगे, और वो आईडी दूसरे एलिमेंट में नहीं पास करेंगे, ठीक है, दूसरे एलिमेंट में पास नहीं हो सकता है। नहीं लेकिन ये याद रखना है कि क्लास का जो नाम है वो दूसरे एलिमेंट में पास हो सकता है, दूसरे एलिमेंट को दे सकते हैं, ठीक है, क्लास में कोई दिक्कत नहीं होता है। और हम हमेशा ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट का में काम करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट का ऑलरेडी ट्यूटोरियल दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में देखेंगे कि आप आईडी से भी काम कर सकते हैं और क्लास से भी, तो ज़्यादा लोग क्लास प्रीफर करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि सिलेक्टर तीन टाइप का होता है, एक एलिमेंट सेलेक्टर, एक आईडी सेलेक्टर, एक क्लास सेलेक्टर, ठीक है।
तो इस तरह हम चीज़ें देख लिए कि कौन सा सिलेक्टर कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।